नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृढ़ द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। मित्रों, आजकल हम लोग संधि पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लासों में हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि के कुछ नियमों पर बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग व्यंजन संधि में ही बचे हुए कुछ नियमों पर आज बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए समझते हैं व्यंजन संधि के बचे हुए कुछ नियमों के बारे में। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आज हम बात करेंगे त से संबंधित नियम, जिसको हम लोग त का नियम भी कहते हैं। त का नियम, त का नियम। त के नियम के अंतर्गत 7 नियम आते हैं। इन 7 नियम पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यह सभी त से संबंधित है, तो हम त भी लिख लेते हैं। तो 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 और तो ये त के बाद अगर मान लीजिए च और छ आता है, च और छ आता है, च और छ आता है, यहाँ लिख दें ज और झ आता है, ज या फिर झ आता है, टो या ठ आता है, डो या ढ आता है, या फिर तो के बाद ल आता है, या फिर तो के बाद तालव्य स आता है, या फिर तो के बाद ह आता है। तो इसमें क्या परिवर्तन होता है इसको समझेंगे। तो कहता है कि अगर तो के बाद च या छ में से, तो या छ में से अगर कोई भी वर्ण आ जाता है तो यह तो जो है कि आधा च में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि अगर तो के बाद च और छ दोनों में से कोई भी आएगा तो यह तो आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। इस च और छ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार तो का दूसरा नियम कहता है कि अगर तो के बाद ज और झ आता है तो यह तो जो है कि आधे ज में परिवर्तित हो जाता है, आधे ज में परिवर्तित हो जाता है। या तो फिर ज आए या छ आए, दोनों में से कोई भी आए तो यह आधे ज में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से यदि तो के बाद ट या ठ आए तो यह तो जो है आधे ट में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से अगर तो के बाद ठ या ढ में से कोई भी आए तो यह आधे ड में, ड या ढ के बाद अगर कोई भी आता है, तो के बाद ड या ढ में से कोई भी आता है तो यह तो आधे ड में परिवर्तित हो जाता है। यदि तो के बाद ल आता है तो यह तो आधे ल में परिवर्तित हो जाता है। यदि तो के बाद तालव्य स आता है तो यह तो जो है आधे च में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पर यह स भी परिवर्तित होगा। यह स जो है कि छ में परिवर्तित हो जाता है। वहीं अगर तो के बाद ह आता है तो यह तो जो है कि द में परिवर्तित हो जाता है, और ह जो है ध में परिवर्तित हो जाता है। तो यह तो के नियम है। अब इनको जो है कि हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले समझते हैं तो के बाद च और छ आता है तो कैसे परिवर्तित होता है। जैसे लिखे हम उत धन चारण, उत उत धन चारण, उत धन चारण। अब देखिए तो के बाद च आ गया तो यह तो किस में हो जाएगा, आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। हम लिखेंगे उ आइए फिर चारण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा उत और चारण के मिलने से क्या बन गया, उत्चारण। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और, उत धन चरित, उत धन चरित, चरित। अब देखिए यह तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधे च में। तो हमको इसके लिए उ आधा च और ये चरित तो रहेगा चरित। उत और चरित के मिलने से क्या बन गया,
उच्चरित। अब जैसे लेते हैं जगत धन छाया, जगत ज ग तो के नीचे हलन और प्लस छाया, छाया। अब देखिए छ के पहले तो आ रहा है, तब भी किसमें छ के पहले तो आ रहा है, तब भी तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा च में। इसको लिखेंगे ज ग आधा च और ये फिर छाया तो लिख ही देंगे, तो जगत छाया। एक एग्जांपल और लेते हैं, सतधन, सतधन चरित्र, सतधन चरित्र, सतधन चरित्र। तो ये तो किसमें परिवर्तित होगा, आधा च में। इसको लिखेंगे स आधा च रित्र, सच्चरित्र। तो सत और चरित्र के मिलने से क्या बन गया, सच्चरित्र। अब हम एग्जांपल देखते हैं ज वाला, यदि तो के बाद ज और झ आता है तो क्या परिवर्तित होगा। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं सत धन जन, सत सत धन जन, सत धन जन। अब जो आ गया, तो के बाद जो आ गया तो यह तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा जो में। तो इसको हम लिखेंगे स आधा जो, फिर पूरा जो और फिर न। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जब हम पहला नियम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि तो के बाद कोई तीसरा वर्ड आता है तो यह तो किसमें, दो में परिवर्तित हो जाता है। तो उसके हिसाब से इसको होना चाहिए स आधा द और ज न। लेकिन सदजन कोई शब्द नहीं होता है, होता है सज्जन। तो इसका प्रयोग हम करके देखते रहेंगे कि सही शब्द किससे बन रहा है। अगर सद और जन के जुड़ने से सज्जन बनेगा, सदजन नहीं बनेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जगत धन जननी, जगत 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 धन जननी, जननी। अब देखिए यह तो आ गया, जो के पहले तो ये तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधे जो में। तो इसको लिखेंगे जो ग आधा जो, फिर पूरा जो और फिर न नी, ननी। ये हो गया आपके तो वाले नियम के अनुसार। अगर हम इसको पहले नियम से बनाएं तो ये होगा जो ग और यह आधा द और फिर जननी, जननी। तो इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, होता है जग जननी। तो ये वाला सही होगा, अर्थात इसमें तो का नियम लग रहा है। और ऐसे लेते हैं उत धन ज्वल, उत 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 धन ज्वल, उत धन ज्वल। अब देखिए यह जो के पहले क्या आ गया, तो आ गया, तो यह आधा जो में चेंज हो जाएगा, उज्ज्वल। यह ज्वल तो था ही, तो बन जाएगा उत धन ज्वल के जुड़ने से उज्ज्वल। अगर पहला नियम से बनाए तो के बाद तीसरा शब्द तो अपने तीसरे में चेंज हो जाएगा, तो यह जाएगा उ द आधा ज और वल। तो यह गलत है, इस प्रकार से कोई शब्द नहीं लिखा जाता, होता है उज्ज्वल। अब जैसे लिखते हैं उत धन झटिका, उत उत धन झटिका, झटिका। अब देखिए तो के बाद झ आ रहा है, या तो जो आए या झ आए, यह तो हमेशा किसमें जम परिवर्तित होगा। इसको लिखेंगे उ अब तो आधा ज और फिर झ टीका, उजर टीका बन जाएगा, उत और झटिका के जोड़ने से। आइए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यदि तो के बाद जो है कि तो या ठ आता है तो कैसे परिवर्तित होगा। अब हम देखते हैं, तीसरे नियम पर बात करते हैं। तीसरे नियम पर बात करते हैं, जैसे बृहत धन टीका, बृहत 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 धन टीका, टीका बृहत धन टीका। अब तो के पहले तो आ गया, तो के पहले तो आ गया, तो ये तो किसमें, आधा तो में चेंज हो जाएगा। इसको लिखेंगे ब्री ह आधा ट, फिर इसके नीचे आधा ट हो जाएगा, तो बृहत टीका। बृहत और टीका से क्या बन, बृहत और टीका के जुड़ने से बृहत टीका बन गया। अब लेते हैं तत धन टीका, तत तत धन
ट आ गया तो ये ट में चेंज जाएगा, तो यह ट और ट के नीचे आधा ट, तो तट्टिका। तत् और टीका के जुड़ने से क्या बन गया? तट्टिका। अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल। यदि त के बाद ड या ढ आए तो कैसे परिवर्तित होगा। अब हम बात करते हैं इस वाले नियम पे कि जैसे उत धन डयन, उत धन डयन, उत धन डयन, ड के पहले त आ गया तो यह त किसमें? आधे ड में चेंज हो जाएगा। इनके लिखेंगे उ ड य न। उत और डयन के जुड़ने से क्या बन गया? उ डयन। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। यदि त के बाद ल आता है तो कैसे परिवर्तित हो जाए। जैसे लिखते हैं उत धन लाश, उत धन लाश, उत धन लाश। अब ल के पहले तो आ गया, ये वाला नियम, ल के पहले तो आ गया तो यह तो किसमें? आधा ल में चेंज जाएगा। इसको लिखेंगे उल्लास, उल्लास। और एग्जाम्पल देखते हैं जैसे तत धन लीन, तत धन लीन, तत धन लीन। ल से पहले तो आ गया तो यह तो आधा ल में चेंज जाएगा, तलीन, तलीन। और एग्जाम्पल जैसे उत धन। अब देखते हैं यह वाला अगला एक, इस पे अगर तो के बाद स्व आता है किस प्रकार से परिवर्तित होता है। उत धन श्वास, उत धन श्वास, उत धन श्वास। अब देखिए यह स्व से पहले तो आ गया तो किस में चेंज जाएगा? आधा च में, आधा च में। और यह स्व किस में चेंज जाएगा? छ में। यह आधा स है तो यह आधा स में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे उ श्वास, उ आधा च, यह छ और वास। उत और श्वास के जोड़ने से क्या बन गया? उच्छ्वास। तो आधा च में चेंज हो गया, यह आधा स था, यह आधा छ में चेंज हो गया। उत और श्वास के जुड़ने से क्या बन गया? उच्छ्वास। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। अब देखिए फिर स के पहले तो आ गया, तालब स के पहले तो आ गया, यह तो किस में बदल जाएगा? च में, आधा च में। और यह स किस में बदल जाएगा? छ में। इसको लिखेंगे स और यह आधा च और छ, छ पर आक मंत्रा और अ अत्र, सत छात्र। सत और शास्त्र के जुड़ने से क्या बना? सत शास्त्र। चलिए अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर तो के बाद ह आता है तो कैसे परिवर्तित होता है। तो के बाद यदि ह आता है तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लिखें तत धन हित, तत धन हित। अब तो के बाद ह आ गया तो किस में? आधा द में परिवर्तित हो जाएगा और ह किस में परिवर्तित हो जाएगा? ध में। इस तो को हम लिख देंगे आधा द और ह को लिख देंगे ध। अब इसको हम लिखेंगे तो ये द आधा द, आधा के ध, त धी ध। जब भी अब आधा द और ध एक साथ लिखेंगे तो इस प्रकार का रूप ले लेंगे। तो ये बन जाएगा तत् और हित के जुड़ने से त धित। जैसे और उदाहरण लेते हैं उत धन हार, उत धन हार, उत धन हार। अब यह ह आ गया तो किस में बदल जाएगा? आधा द में, आधा द में। और ह किस में बदल जाएगा? ध में, ध में। किसको लिखेंगे? ये बन जाएगा उ, ये आधा द और ध नीचे लग जाएगा तो उद्धार। उत और हार के जुड़ने से क्या बन गया? उद्धार। अब जैसे लेते हैं एग्जाम्पल और उत धन हत, उत धन हत। तो किस में बदल जाएगा? द में, आधा द में।
और ह किसमें बदल जाएगा, ध में। इसको हम लिखेंगे उ द ध ध। उद और हद के जुड़ने से क्या बन गया, उद्धत। आइए बात करते हैं अगले नियम पर। ये नियम समझ में आ गया कि तो के बाद यदि च छ पड़ जाएगा तो आधा च में चेंज हो जाता है। तो के बाद यदि जो आता है तो आधा जो में चेंज हो जाता है। तो के बाद यदि ट आता है तो आधा ट में चेंज हो जाता है। तो के बाद यदि ड और ढ आता है तो आधा ड में चेंज होता है। तो के बाद यदि ल आता है तो आधा ल में चेंज हो जाता है। तो के बाद यदि तालब स आता है तो आधा च में और छ में परिवर्तित हो जाता है। तो के बाद यदि ह आता है तो द में परिवर्तित हो जाता है और ह जो है कि ध में परिवर्तित हो जाता है। यह है तो का नियम। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। अब बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम बोलता है कि यदि दंत स कंठ तालब मूर्धन्य दंत स से पहले अ आ को छोड़कर अ और आ को छोड़कर यदि कोई दूसरा स्वर आता है, मतलब अ आ को छोड़कर तो कौन से आएंगे, छोटी बड़ी ई, छोटा हो बड़ा हो, ए ओ या फिर औ। अगर तालब स से पहले ये कंठ दंत स से पहले ये सब स्वर आते हैं तो यह सब मूर्धन्य स में चेंज हो जाएगा। किसमें, मूर्धन्य स में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, विधन सम। अब देखिए ये स से पहले क्या आ गया, ई आ गया, स्वर आ गया। यहाँ से क्या निकल के आ गया, छोटी, और ये आ गया स। तो यह स किस में चेंज हो जाएगा, मूर्धन्य स में। इसको लिखेंगे वि सम। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे विषाद, विधन सात। अब देखिए यहाँ से छोटी के बाद स आ गया, स के बाद ये स्वर आ गया, तो ये स किसमें, मूर्धन्य स में चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा वि और सात, तो विषाद इस प्रकार से लिखते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभिधन सेक, धन सेक, अभिधन सेक। अब ये छोटी ई आ गया, छोटी के बाद यह दंत स आ गया, तो ये किसमें, मूर्धन्य स में चेंज जाएगा। तो ये बन जाएगा भी और से क। तो अब इसे इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये हो गया स से संबंधित नियम। अब बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम कहता है कि यदि री र और मूर्धन्य स के बाद यदि र आता है तो यह र जो है कि र में परिवर्तित हो जाता है। री र और स मूर्धन्य स के बाद यदि र आता है तो यह र जो है न आता है, सॉरी, अगर री र और स के बाद न आता है तो यह न जो है किसमें, र में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जैसे भूस धन अन, भूस धन अन। अब देखिए यह मूर्धन्य स के बाद यह न आ गया तो यह न किसमें, र में चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा भूषण। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे प्रधन मान,
प्र धन मा, प्र धन मा। इस प में क्या लगा है? र, और र के बाद न आ रहा है, र के बाद न आ रहा है तो ये किसमें? र में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्र मा र। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे री धन न, री धन न, तो री के बाद न आ गया तो यह र में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा री र। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे परिधन नत, परि परि परिधन नत, परिधन नत। अब देखिए र के बाद न आ गया तो यह र में चेंज बन जाएगा परिरत, परिरत। तो यह रहा विसर्ग संधि का लास्ट नियम, हम व्यंजन संधि का लास्ट नियम। हम लोगों ने व्यंजन संधि को कंप्लीट कर दिया। अब अगले क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।